गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, टू टॉपिक इज व्हाट इज कूलॉम लॉ। कूलॉम का नियम क्या होता है, आज वो समझेंगे। हम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कूलॉम का नियम क्या होता है वो समझते हैं। चलो क्या होता है, देखो पहले मैं बताता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद समझना। ये कोई दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका बी पॉइंट। अब ए पॉइंट पर मैं रख देता हूँ Q1 चार्ज। क्या रख दिया? Q1 चार्ज। इस पर रख देता Q2 चार्ज। पॉइंट ए पर रख दिया मैंने Q1 चार्ज और पॉइंट बी पर रख दिया मैंने Q2 चार्ज। अब आगे देखो, इन जो दोनों चार्ज है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच की रेडियस एंड डिस्टेंस जो होगी वो मान लेता हूँ मैं आर। कुछ तो दूरी होगी, किसी दूरी पे तो रखे होंगे मैं दोनों चार्ज। इन दोनों की जो दूरी होगी आर। अब इन पे कोई फोर्स भी लग रहा होगा, वो फोर्स लग रहा है, जैसे एफ मान लिया मैंने, एफ फोर्स लग रहा है उनके बीच में। तो ये है डायग्राम कूलॉम नियम का फिगर। तो कूलॉम ने क्या बताया था हमें, पहले ये समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलॉम ने दो नियम दिए थे हमें। कौन कौन से? कूलॉम ने पहले नियम में ये बताया था हमें, जो फोर्स जो होता है यानी बल, ये Q1 और Q2 जो चार्ज होते हैं, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल बोलते हैं इसे हिंदी में। फोर्स जो होता है इनके जो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। हिंदी में बोले तो समानुपाती। देखो लिख देता हूँ, समझो। ये बताया था कूलॉम ने हमें, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। कूलॉम ने हमें ये बताया था, जो आपका बल जो होता है, तो दोनों चार्ज होते हैं ना, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। लिख देता हूँ, चलो। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। तो बल जो होता है ना, जो Q1 Q2 जो चार्ज होते हैं, दोनों बल आवेश होते हैं, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ये कूलॉम ने दिया था पहला नियम। अब दूसरा नियम कूलॉम ने क्या दिया था? दूसरे नियम में कूलॉम ने ये कहा था कि जो चार्ज होते हैं ना, इनके बीच की कोई दूरी है, रेडियस यानी वो डिस्टेंस है कितनी, आर। और जो फोर्स जो होगा इन दोनों के चार्जों के बीच की जो रेडियस डिस्टेंस होगी आर, उसके स्क्वायर के यानी रूट के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस के। लिख देता हूँ, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ रेडियस टू चार्जेस डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो दूसरे नियम में कूलॉम ने ये कहा था, जो फोर्स होता है ना, तो जो चार्ज होते हैं उनके बीच की त्रिज्या यानी रेडियस, दूरी जो होती है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। रूट ऑफ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल द रूट ऑफ रेडियस टू चार्जेस डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच की दूरी की त्रिज्या होती है, उसके वर्ग के क्या होता है, फोर्स व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम ने ये दो नियम दिए थे। अब आगे किया वो समझते हैं। देखो आगे जब हम सॉल्व करते हैं दोनों नियमों को, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब सॉल्व करने गई तो ये आया निकल के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आर नीचे आएगा, आर स्क्वायर। अब देखो
अब किसी प्रोपोर्शनल को उठाते हैं तो कोई कांस्टेंट नियतांक आ जाता है, कोई कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट कोई भी आ सकता है, किसी भी रख सकते हो हम ब्रैकेट में। जैसे मैं एफ इजिकल टू कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट जैसे के आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है आपका कूलॉम का नियम। अब आगे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करें तो वैन के इजिकल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसकी के का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे? अब देन द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर विथ कूलम स्क्वायर, ये होती है आपकी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये डायरेक्ट वनडे एग्जाम होता है, उसमें डायरेक्टली पूछी जाती है वैल्यू आपकी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे और कुछ समझाता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे पता पड़ेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट भी होता है, एप्सिलॉन नॉट है जैसे ये एप्सिलॉन नॉट होता है, एक एप्सिलॉन होता है, खाली एप्सिलॉन होता है। इसे बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी पदार्थ की आपेक्षिक संवेदनशीलता हिंदी में। ये होता है आपका, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85, कोई भी लगा दो, 2 डिजिट तक लेते हैं हम, 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट होती है ना, इसे सीधा उल्टा कर दो, कूलम पहले ले आओ, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। एप्सिलॉन होता है आपका इन किसमें, इन वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम, और एप्सिलॉन होता है ये होता है आपका इन रेडियन, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मतलब ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है वैक्यूम में चुंबकीयशीलता क्या होती है, निर्वात में क्या होती है, और रेडियन में क्या होती है आपकी। तो ये था कूलॉम के नियम से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन, जो आपको आई होप क्लियर होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट करके नीचे बताएं, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। जब तक भी बने लें, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।